चलिए भैया। हाँ, ओटी बताइए मैडम। नहीं भैया, मैं कैब कैंसिल कर रही हूँ, मुझे कुछ और काम है। क्या हुआ मैडम जी? नहीं नहीं भैया, मैं जा नहीं पाऊंगी, मेरे को कुछ और काम है। वो मेरी फ्रेंड का मैसेज आया, वापस बुला रही है मुझे घर पर। मैडम बात तो सुनिए आप प्लीज। अंकल लिखो ओटीपी। हाँ बेटा बैठो, चलते हैं। कहीं नहीं जाना मेरे को, कैब कैंसिल कर रही हूँ मैं। जाइए आप यहाँ से। अरे बेटा बात तो सुनो, बेटा सुनिए। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी। आपका नाम अजमल है, आप मुस्लिम हो? ठीक। आज हो क्या रहा है मेरे साथ? सुबह से दोपहर हो गई, एक भी राइड नहीं मिली। अगर ऐसे ही रहा ना तो पूरा दिन बेकार हो जाएगा। हेलो हेलो। अब भैया कितनी देर में आ रहे हो? सर, मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, आ जाओ। हाँ जी ठीक है सर। हाँ साहब, मैं आपकी बताइए लोकेशन पहुंच गया हूँ साहब। ठीक है अंकल जी, अभी आया। हाँ जी ठीक है, आइए। ये राइड भी कहीं कैंसिल ना हो जाए। चलिए अंकल जी। जी साहब। साहब ओटीपी बताइए। 5864। वैसे अंकल जी आपका नाम क्या है? अंकल जी नाम? अजमल, मोहम्मद अजमल साहब। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए। जी साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ अंकल जी बोलिए। साहब मैंने अपना नाम बताया, फिर भी आपने ये राइड कैंसिल क्यों नहीं की? राइड कैंसिल क्यों? अंकल जी मैं क्यों अपनी राइड कैंसिल करूंगा? क्या ना साहब कि कोई मेरी टोपी देखकर कैंसिल कर देता था राइड, और कुछ मेरा नाम देखकर। साहब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लोग हमसे इतनी नफरत कर क्यों रहे हैं? हमने किसी का बिगाड़ा क्या है? साहब ये बात तो सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में एक जंग चल रही है जो कि हमारे दुश्मन देश से चल रही है, लेकिन साहब इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ मैं मानता हूँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मजहब के नाम पर खून खराबा करते हैं, तो वो इंसान नहीं होते साहब, वो शैतान होते हैं। लेकिन हम तो इंसान हैं, मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई अच्छा है या बुरा। हर मजहब में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और वो तो साहब हमारा दुश्मन मुल्क है। वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश में शांति हो। वो तो यही चाहेगा कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे बटे रहें, आपस में लड़ते रहें और हमारा मुल्क कमजोर हो जाए। लेकिन साहब क्या हम सबको ये बात समझनी नहीं चाहिए कि हमें मिलजुल कर एक साथ नहीं रहना चाहिए या दुश्मन का मुकाबला नहीं करना चाहिए? क्या साहब ये सही है कि हम वाकई में आपस में बढ़ जाएं और आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे का नुकसान करें? साहब ये तो सही नहीं है ना साहब। साहब मैं आपको बताऊं, मेरे पुरखे इसी पाक जमीन पर दफन है और मैं भी इसी पाक जमीन पर पैदा हुआ हूँ, तो साहब मैं अपने मुल्क से गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या कोई भी सच्चा मुस्लिम अपनी पाक जमीन से गद्दारी नहीं कर सकता साहब? और अगर आप मुझसे पूछे ना साहब तो मैं अपने मुल्क के लिए जान दे सकता हूँ। साहब आपको नहीं पता होगा, मेरा अपना बेटा हमारी फौज में है, दुश्मन देश से लड़ रहा है, वो जंग पर है सीमा पे। तब साहब अब खुद सोचिए, जिसका अपना खून अपना बेटा अपने मुल्क के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्या कोई ऐसा बाप मुल्क का गद्दार हो सकता है? साहब नहीं हो सकता। हम भी अपने मुल्क से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हैं, फिर हमसे भेदभाव क्यों? साहब अगर आप अपना इतिहास देखेंगे ना तो हमेशा हर जंग में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा है अपने दुश्मनों के खिलाफ। तो साहब कम से कम ऐसा भेदभाव तो नहीं होना चाहिए हमारे साथ। और साहब मजहब कोई भी हो, कभी नहीं सिखाता कि इंसानियत का खून किया जाए, और गद्दार तो हर मुल्क में होते हैं साहब। तो गद्दारों की वजह से देश के वफादार लोगों के साथ गलत क्यों होता है साहब? वैसे देखा है तो साहब
गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये बात तो सही है। सही कहा अंकल जी आपने। कुछ लोगों के गलत होने से ना पूरी कौम थोड़ी ना खराब हो जाती है। और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू है या मुसलमान, और मेरी नज़र में आप एक इंसान है। सही कहा अंकल जी आपने, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जैसे कुछ लोग गलत करके कौम को खराब करते हैं ना, और वैसे ही आप जैसे अच्छे लोग अच्छा काम करके कौम को अच्छा भी बना देते हैं। और उसी तरीके से अंकल जी, आपका धर्म देखकर कुछ लोगों ने आपकी राइड कैंसिल करी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सभी इंसान गलत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि आपने मुझे समझा, वरना मुझे तो ये डर लग रहा था कहीं आप मुझे देखकर राइड कैंसिल ना कर दें, इसलिए साहब मैंने अपनी टोपी उतार दी थी। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गर्व से अपनी टोपी पहनिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं। शुक्रिया साहब।